शाम गरीबा की मजालिस में जब लाइट्स बंद हो जाती हैं तो क्या किया जाता है? ये बात कही जाती है कि इमाम बारगाह में शर्मनाक हरकतें होती हैं। 10 मुहर्रम की रात तमाम शिया इमाम बारगाह में जमा होते हैं। इनमें मर्द भी होते हैं और ख़वातीन भी। तमाम लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। सुन्नी बच्चों का खून नियाज में डाला जाता है, जबकि शिया थूक कर पानी और शरबत देते हैं। ज़बर न्यूज़ के नुमाइंदे ने इन तमाम बातों की हकीकत जानने के लिए मजलिस शाम गरीबा में शिरकत की और इसी मजलिस में मौजूद एक अहले सुन्नत डॉक्टर मोहम्मद रज़ी से शाम गरीबा के बाद गुफ्तगू की। आएँ आप भी सुने शाम गरीबा की असल हकीकत क्या है। मैं डॉक्टर मोहम्मद रज़ी, मेरा ताल्लुक़ जो है वो फ़िक़्ह हनफिया अहले सुन्नत वल जमात से है। मजालिस का होना, जंजीर ज़नी का मातम होना, इन सब चीज़ों को हम लुक आफ्टर भी करते हैं, देखते भी हैं। अहले सुन्नत की बहुत बड़े लोग, बहुत कसीर तादाद, वो भी इसमें शामिल होती है। आके बैठते हैं, मजालिस सुनते हैं। शाम गरीबा के हवाले से आपने भी सवाल किया है कि जो चीज़ें मशहूर हैं वो आपने उसमें से क्या देखा। अल्लाह जानता है, जो कुछ हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं उसकी एक झलक भी नहीं देखी, उसकी एक झलक भी नहीं देखी। शाम गरीबा है, शाम गरीबा का मतलब है गरीबों की शाम। तो इस तरह का मैंने आज तक कोई मंजर नहीं देखा। ये सारी चीज़ें मनगढ़ंत हैं, फालतू की बातें हैंगी। अल्लाह ताला ऐसी बातें करने वालों को नेक हिदायत दे कि जो फ़िरका वारिस फैलाना चाहते हैं या आपस में इंतशार फैलाना चाहते हैं। लाइट बंद होने का देखिए मकसद ये है कि जब शाम गरीबा का मंजर वाक़या करबला वाले दिन, जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, उस वक्त जब वहीं पर ही अंधेरा हो गया, तो ये सब उस चीज़ की मंजरकशी होती है कि अंधेरा किया हुआ होता है। शाम गरीबा को उस हिसाब से मनाने के लिए मजालिस को करते हैं अंधेरे में, लेकिन उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मतलब शिया हजरात जो हैं मेल फीमेल सारे एक साथ मजलिस में बैठे हों और वो काम अपना मजलिस जो है अटेंड कर रहे हों। इस तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सारी मनगढ़ंत बातें हैंगी। लेडीज़ की मजलिस लेडीज़ की अपनी अलग तरीके से हो रही होती है। लोग जो है रो रहे होते हैं, बेसाख्ता आंसू निकल रहे होते हैं, मसाइब पड़े जा रहे होते हैं, लेकिन लोगों की जो समझ है वो समझ से बालातर है कि वो आजकल के डिजिटल दौर के अंदर भी हाथों में मोबाइल लिए हुए एक से एक अच्छे से अच्छा हर टाइम पे वीडियो बन जाती है। उसके बावजूद भी आज कुछ इस तरह के लोग हैं जो इस तरह का इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं और मुझे उम्मीद है आइंदा भी करते रहेंगे, क्योंकि उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। शब आशूर को जो एक कदीम ज़माने से गलत इम्पैक्ट दिया हुआ है, मैं उस हवाले से बात करूंगा कि वो इम्पैक्ट ही बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो मेरा देखा हाल है मैं आपको वो डिस्कस कर देता हूँ। हर जगह पे मजलिस हो रही होती है, घरों में मजलिस हो रही होती है, इमाम बारगाहों में मजलिस हो रही होती है, जुलूस निकल रहे होते हैं। लेडीज़ का अलग इंतज़ाम हुआ होता है, जिस तरह से मर्दों का अलग इंतज़ाम हुआ होता है, और लोगों का ऑटोमेटिक बेसाख्ता गिरियाँ हो रहा होता है, क्योंकि सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि अब जो सुबह का सूरज निकलेगा वो आखिरी सूरज होगा, उसके बाद जो है जंग है। इसके अलावा और कोई बात नहीं है, सिर्फ तफरीक फैलाने वाली बात है और लोगों का दिल भज्जन करने वाली बात है कि लोग इस फ़िक़े की तरफ मुतवज्जा ना हो या आए ही नहीं। मिसाल के तौर पे खाने के अंदर थूक मिलाना, मुझे बचपन हो गया, मेरी ज़िंदगी गुजर गई, आज तक मैंने नहीं देखा। सिर्फ सुनता हुआ आ रहा हूँ कि बच्चों को काट देते हैं, खाने में थूक मिला देते हैं, ये सिर्फ मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ, आज तक मैंने देखा नहीं है। मैं तो आपको ये काउंट करके नहीं बता सकता कि मैं कितने मरीज़ों को जो है वो टाँके लगा लेता हूँ, कितने अदादारों को टाँके लगा लेता हूँ, क्योंकि वो तो एक भीड़ है, एक रश है, एक मजमा है अदादारों का, तो हम उसको तो गिन नहीं सकते। वो तो करोड़ों की तादाद में होंगे, लाखों की तादाद में होंगे। उन करोड़ों लाखों की तादाद के अंदर जो है अगर 1000 लोग भी मातम कर रहे हैं और अब उसमें से लोग आ रहे हैं, तो मैं ये तो ऑन दी स्पॉट काउंट कर ही नहीं सकता। एक के बाद सेकंड के बाद थर्ड के बाद फोर्थ, हमें तो यही काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके में जो है मेरे साथ जो है अहले सुन्नत के, फ़िक़्ह जाफ़िया के, फ़िक़्ह हनफिया के सब लोग, पूरी टीम मिल के अपना काम कर रही होती है। जो हमारे दोस्त यार हैं, जो मतलब खड़ो के, जो दूर से भी, जो अहले सुन्नत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूर से खड़ो के तमाशा देखते हैं, तमाशे की नज़र से देखते हैं कि यार ये क्या तमाशा कर रहे हैं, कि मतलब अपने आप को कूट रहे हैं, अपने आप को पीट रहे हैं, अपने आप को छुरियाँ मार रहे हैं। वो बात उनके समझ में नहीं आती। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरीक ना डालो। ठीक है,
تو میری گزارش ہے، عرض ہے مؤدبانہ تمام علماء کرام سے، تمام مکتبہ فکر کے لوگوں سے، جو لوگ اس بات کو لیڈ کرتے ہیں، مطلب جن کے پیچھے ایک آواز کے اوپر عوام کھڑی ہو جاتی ہے، میری ان علماء کرام سے، ان مفتیاء کرام سے گزارش ہے کہ آپس میں ہم آہنگی پیدا کریں۔ ابھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پاک و ہند میں ان کا مزار ہے، تو وہاں پہ نسیم احمد چشتی صاحب ہوتے ہیں، وہ پاکستان تشریف لائے۔ انہوں نے جو ہے مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے بھی ملاقات کری اور مولانا طارق جمیل سے بھی ملاقات کری، دونوں کی دستار بندی کری اور بہت اچھے طریقے سے ایک پیغام دیا کہ بھائی شیعہ سنی بھائی بھائی، اور ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو جب علماء کرام یہ میسیج دے رہے ہیں تو اسی چیز کو آگے فارورڈ کرتے ہوئے جو لیڈنگ مولانا ہیں یا جو لیڈنگ مفتیان کرام ہیں دونوں مسلک کے، ان کو بھی یہی چاہیے کہ آنے والی مجالس میں، آنے والے جلسے جلوس کے اندر اسی طرح کا کردار ادا کریں کہ ایک شخص انڈیا سے پاکستان آ کے وہ یہاں پر آ کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ باہمی کی اتفاق ہو اور آپس میں جو ہے سب لوگ بھائی چارگی سے چلیں۔ میری گزارش ہے تمام مفتیان کرام سے، عوام کے اندر اتنی اویئرنیس پیدا کریں کہ 12 ربیع الاول کو ان کے جلوسوں میں فقہ جعفریہ کے لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، جلوسوں میں شامل ہوں، جگہ جگہ سبیلیں لگائیں۔ جس طریقے سے اہل سنت والے لوگ بسلسلہ محرم کے حوالے سے سبیل کا انتظام کرتے ہیں، وہ اور بڑھ چڑھ کر لگائیں، آپس میں اور باہمی چارگی سے اس چیز کا مظاہرہ کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اور جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہم لوگوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ ان کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔